से देखो, यहाँ तो ये भी घोड़े बेचकर सो रही है। ये क्या हो गया? अंदर से मेरा मन जैसे उलट पलट सा हो गया है रे। आप इतनी देर से क्यों सो रही थी थांदी? यहाँ आप सो रही थी और वहाँ कामिनी भी कमरे में सो रही थी। मुझे क्या कुंभकर्ण की अम्मा समझा है? दैया रे दैया, मुझ पर तो निद्रा पाश की माया का प्रयोग किया गया था, इसीलिए तो रात भर मैं खर्राटे मारकर सो रही थी। अरे बाप रे, ये क्या कह रही हैं आप? निद्रा पाश? अरे रिम्बा, पर तू क्यों जाग रही थी? रात को तू इस महल में नहीं थी क्या? अरे बाप रे, मैं अपने गुप्त कमरे में थी। अगर ये बात थांदी को पता चल गई तो सर्वनाश हो जाएगा। बोलती क्यों नहीं? अब क्या खुली आंखों से यहाँ खड़े खड़े सो रही है? तांडी, मुझे लगता है कि हमें इसी समय वधभूमि जाना चाहिए। मेरा दिल कहता है कि इन सब के पीछे उस रोहिणी और अग्नि का ही हाथ है। तुम ठीक ही कह रही हो। मुझे भी किसी गड़बड़ की दुर्गंध आ रही है। हमें अभी उसी जगह जाने की जरूरत है। राजकुमारी, ये कैसे संभव है? हाँ, नहीं, जरूर ये कोई भ्रम है। राजकुमारी! नहीं योद्धा, यहाँ मत आइए। एक बार आप जब पानी पर चल ही पड़े हैं तो फिर आप काम भी जरूर पूरा कर लेंगे। इस मौके को बिल्कुल नहीं गवा सकते हम। पर ये मैंने कैसे कर दिया? मैं तो एक आम मनुष्य हूँ। राक्षसियों ने तो मुझ में से तो मनुष्य का ही गंध पाया था। फिर ये कैसे संभव हुआ? योद्धा, आपके इन सारे सवालों के जवाब हम बाद में भी तो ढूंढ सकते हैं ना। अभी समय नहीं है हमारे पास। हाँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, बताओ? अब देखना है कि पक्षी ने जो जो कहा था वो मिलता है या नहीं। आप जरा वहाँ पर देखिए तो, उस पेड़ पर क्या कोई मधुग्रह है जो चमक रहा हो? हाँ राजकुमारी, मुझे दिख रहा है। वो रहा, सोने और चांदी जैसा चमकता हुआ मधुग्रह। ठीक है, तो अब आप आगे बढ़िए। अगर आपके बुलाने पर सोने की मधुमक्खी और चांदी की मधुमक्खी आती है तो समझूंगी कि हम सही रास्ते पर हैं। जाइए। हाँ राजकुमारी। सोने की मधुमक्खी, चांदी की मधुमक्खी, दोनों बाहर आओ। पशु पक्षियों से तो राजकुमारी बात करती है, क्या मुझसे होगा? सोने की मधुमक्खी, चांदी की मधुमक्खी, क्या तुम दोनों सुन पा रही हो?
इतनी दूर आकर सब कुछ खत्म नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये भूमि पूरी तरह से खाली, कोई भी नहीं है यहाँ। सारे कहाँ भाग गए? ओह, फिर से वो दोनों हाथ से निकल गए। लेकिन यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है। तो फिर वो दोनों भागे कैसे? कैसे भाग गए दोनों? मेरे राज्य में किसकी इतनी हिम्मत जो उन्हें भगाने में मदद कर सके? अरे बाप रे, ये बड़ी अजीब बात है। एक भी उल्लू नहीं है यहाँ पर। सब गए कहाँ थांदी? तुम दोनों में इतनी शक्तियाँ होने के बावजूद भी दो साधारण मनुष्य यहाँ से निकल गए। तो क्या सारी रात राक्षसियों का दल ढोल नगाड़ा बजाकर खाली मैदान की पहरेदारी कर रहे थे? रिम्बा, जवाब दे। कल तू सारी रात कहाँ थी? तूने पहरा क्यों नहीं दिया? हर समय दिमाग में मस्ती घूमती है तेरे, है ना? बोल बोल, कहाँ थी तू? बोल। शैतान बुढ़िया कहीं की, जब देखो मुझ पर ही हाथ उठाती है। रुक जा, इसका हिसाब तो मैं तेरी नातिन से अच्छी तरह से बराबर करूंगी। ए रिम्बा, चल हट जा। कहाँ है वो धोखेबाज लड़की? दिखा मुझे। ये छाया मूर्ति तो क्या इसी ने उनकी ये क्या हुआ? कुछ भी तो समझ नहीं आया। इसका इतना साहस। समझ नहीं आएगा। किसी अत्यंत शक्तिशाली ने उनकी मदद की है। वो कोई साधारण नहीं है। लेकिन कौन है? कौन है वो? किसने मदद की उनकी? कालनागिनी या बूढ़ी माँ? उदास मत होइए योद्धा, शायद यही होना लिखा था। वाकई योद्धा ये मुश्किल काम कैसे करेंगे? पक्षी ने तो कहा ही था, राक्षस राक्षसी मेंढक मेंढकी के वंश का होने पर ही ये परीक्षा दी जा सकती है। मैं ही बेकार में नहीं। योद्धा, समय बर्बाद मत कीजिए, लौट आइए। हम निश्चित ही कोई उपाय ढूंढ लेंगे। लौट आइए। राजकुमारी, वहां देखो। वो दोनों आ गई। योद्धा, वो आपको डंक मारेगी, मारने दीजिएगा। योद्धा, मैं अभी आ रही हूँ। नहीं राजकुमारी,
नहीं, मैं ठीक हूँ। ये देखो राजकुमारी। ये देखो राजकुमारी, पक्षी की बात सच निकली। ये देखो मेरे हाथ में सोने और चांदी के कड़े अपने आप आ गए। इसका मतलब परियों की बात ही सच होगी। आप ही सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी को स्पर्श कर पाएंगे। अब और देरी नहीं कर सकते, चलिए। चलो। चलिए। चलो राजकुमारी। मेरे राज्य में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कुछ दिनों से इसका संकेत मुझे मिल रहा था। उस लड़की ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मैं खुद जाऊंगी और उसे ढूंढ लाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे पिछले सारे हिसाब बाकी हैं उससे। नहीं, मैं अकेली ही जाऊंगी। चाहे वो जहाँ भी हो उसे ढूंढ कर लाऊंगी और फिर अपने इन्हीं हाथों से उसे खत्म कर दूंगी। वो बुढ़िया कुछ भी नहीं कर पाएगी, मुझे सब पता है। हाँ? बस बड़ी बड़ी बातें करना ही जानती है। उनकी जिसने भी मदद की है वो जरूर कोई नई मुसीबत है। मैं सबसे पहले जाकर उसे ढूंढती हूँ। कोई फायदा नहीं। जिसने उनकी मदद की है उसे ढूंढने से ज्यादा जरूरी उन्हें ढूंढ निकालना है। ये भी ठीक है, लेकिन थांदी ने तो मना किया है। अब भी थांडी की बात मानोगी या मेरी? लेकिन किस तरीके से हम उन्हें ढूंढेंगे? तुम्हारी और मेरी शक्ति को मिला। अब ये क्या है? सोने की और चांदी की मधुमक्खी। ये मधुमक्खियाँ यहाँ क्यों आई हैं? तो क्या किसी ने वंश परिचय निर्धारण परीक्षा दी है? क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरी बात जानने के बाद तुम भी समझने लगोगी। और वो दोनों कहाँ हैं, ये भी हम जान सकते हैं। ये कैसे संभव है? रोहिणी को प्राण भंवरा मिलेगा, मुझे पता है, लेकिन अग्नि कैसे सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी को स्पर्श करेगा? नहीं नहीं, मेरे सारे हिसाब में तो गड़बड़ हो रही है। कालनागिन ये क्या कर रही है? जैसे भी हो राजमाता को ये बात बतानी होगी, और वो भी जल्द से जल्द। तारा, हमारी तारा। समझ गई ना बड़ी माँ? मैं महामंत्री सोमेश्वर और तारा की बेटी हूँ। मेरा नाम है मोती। मोती।
पुत्री, तुम बिल्कुल ठीक हो ना पुत्री? कितने दिनों के बाद तुम्हें देखा। अच्छा पुत्री, हमने तो सुना था कि नहीं नहीं, मुझे मारा नहीं था, मुझे श्राप देकर कैद करके रखा था। इसीलिए तुम इस रूप में थी। बिल्कुल सही कहा महाराज, इसलिए तो। लेकिन एक शर्त थी, माता पिता के स्नेह से श्राप से मुक्ति मिलेगी। लेकिन मेरे तो माता पिता है ही नहीं। मैं इसलिए सोची कि शायद मुझे जिंदगी भर यूं ही श्रापित जीवन में ही जीना पड़ेगा। मैंने मान भी लिया था पहले की सारी स्मृतियाँ ना जैसे धुंधली हो रही थी। मोती, तुम्हें फिर इस श्राप से मुक्ति कैसे मिली? जिस तरह आप और महाराज दोनों ने मुझे माता पिता जैसा स्नेह दिया, प्यार किया, जिससे मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई। ज्योत्सना, कभी सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा दिन भी देखूंगा मैं। सोचा नहीं था कंचन। इन 18 वर्षों में मैं इतने घनिष्ठ लोगों को वापस से अपने पास पाऊंगी, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मोती, तुम्हारे अरे बड़ी माँ, ऐसा अद्भुत दरवाजा तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। मोती, 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 मोती रुको। कंचन, मोती तो चली गई। मोती, मोती, मोती रुको, मोती। मोती। योद्धा, यही वो कमरा है। देखिए, यहीं पर है सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी, जिसे मैं स्पर्श नहीं कर पाई। मेरा दिल कहता है आप जरूर इसे छू लेंगे। एक बार कोशिश करके देखिए ना। ठीक है राजकुमारी। योद्धा, एक काम कीजिए, आपके जिस हाथ में सोने का कड़ा है उसी हाथ से सोने की छड़ी को स्पर्श कीजिए, और जिस हाथ में चांदी का कड़ा है उसी हाथ से चांदी की छड़ी स्पर्श करके देखिए तो। ठीक है राजकुमारी।
चलो यहाँ से। अभी प्रश्नों के उत्तर देने का समय नहीं है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, चिंता मत करो। मैं तुम्हें तुम्हारी नानी के पास ले जाऊंगी। अभी हमारे पास समय नहीं है। सच में मुझे मेरी नानी के पास ले जाओगे? हाँ ले जाएंगे, लेकिन यहाँ इंतजार करने से मुश्किलें और बढ़ेंगी। चलो चलो। मोती, ये कौन सी जगह है बड़ी माँ? ये जगह तो मैं नहीं पहचानती। मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। मायावी वन के दरवाजे के अंदर आकर हमने कोई गलती तो नहीं की? किंतु कंचन, ये जगह तो पूरी तरह से कोई और जगह ही नजर आ रही है। हाँ, आपने ठीक कहा है। ये तो मायावी वन नहीं है, ये तो कोई और ही जगह है। मोती, 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 दूसरी जगह हो, लेकिन कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कामिनी की कोई नई माया है, फिर से हमें विपत्ति में डालने की कोशिश कर रही है। नहीं, मैं इतने समय से मायावी वन में रही हूँ। मैं सारी माया जानती हूँ। ये तो कोई और ही जगह है। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी चाल है। तो फिर ये कौन सी जगह है और हम यहाँ कैसे पहुँचे? महाराज जी, ये कोई और ही जगह है। चलिए चलिए चलकर देखते हैं ये कौन सी जगह है। नहीं मोती, नहीं, कह रही हूँ ना, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा शांत होके बैठो ना यहाँ। मोती के साथ उसकी बड़ी माँ की बहुत सारी बातें बची हैं। आओ। क्या बात करनी है बड़ी माँ? ज्योत्सना, रुको। हाँ कंचन, मैं कह रहा था, तुम क्या उससे तारा और सोमेश्वर के बारे में पूछना चाहती हो? बड़ी माँ, आपको क्या बताना था? मुझे बताया नहीं आपने। बड़ी माँ, महाराज जी, बड़ी माँ, आप लोग कहाँ चले गए? महाराज जी, कहाँ चले गए आप लोग? कहाँ चले गए? बड़ी माँ, महाराज, माता पिता को खो ही चुकी हूँ। आप लोगों को भी खो दिया। मुझे अकेला छोड़कर आप लोग कहाँ चले गए? ये क्या काल नागिन, ज्योत्सना और कंचन दिखाई नहीं दे रहे। हाँ वाकई तो। सर्वनाश, मुझे इसी बात का तो डर था। मेरी जरा नजर क्या हटी और इतनी बड़ी विपदा आ गई। तुम किस विपदा की बात कर रही हो? कोई उस मायावी वन से ज्योत्सना और कंचन को ले गया है। ये कैसे संभव है? कामिनी के अलावा ये काम कौन करेगा? फिलहाल तो कामिनी राक्षसी लोक में प्राण भंवरे के पीछे पड़ी है। नहीं 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 बूढ़ी माँ, कामिनी नहीं, कोई और भी शक्तिशाली है, कोई अधिक चालाक, जो छुपकर अपने दुश्मनों पर वार कर रहा है। हाँ, हम एक बार कोशिश करते हैं, शायद वो मिल जाए।
जादुई आईने, ज्योत्सना और कंचन कहाँ है? दिखाओ। हाँ, मेरा संदेह सटीक था। मायावी वन आकर किसी ने उनका अपहरण किया है। लेकिन किसने? वो लड़की कौन है? मायावन में क्या कर रही है? हाँ तो ज्योत्सना और कांचन के गायब होने के विषय में कहीं वो तो नहीं जानती? बिल्कुल सही सोचा था। तुम लोग मुझे यही मिलोगे। तुम लोग कभी सुधरोगे नहीं ना? खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, रास्ता छोड़ो। कौन किसका रास्ता छोड़ेगा? रास्ता छोड़ने की बात थी क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। आसानी से हम लोग भाग जाएंगे ऐसी उम्मीद तुम लोगों ने की कैसे? कामिनी, अब तुम लोग कहाँ भागोगे? तुम लोगों की जान मेरी मुट्ठी में है। इस बार मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाओगे? भागने के सारे रास्ते अब तो पूरी तरह बंद हो चुके हैं। मधुमक्खियां देखकर समझ गई थी कि सोने और चांदी की छड़ी की परीक्षा में कोई तो सफल हुआ है, और जो सफल हुआ है वो तो यहाँ जरूर ही आएगा। बार बार हार कर भी तुम लोगों को शर्म नहीं आती है ना? इस तरह भागते भागते कितने दिन बचोगे? तुम लोगों की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। इस सच को अब मान लो रोहिणी। जीते जी मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगी। भूलो मत, मैं सपेरन ज्योत्सना की संतान हूँ। मैंने हराना सीखा है, हार मानना नहीं। मृत्यु के मुंह में खड़ी होकर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें आती कहाँ से हैं? बित्ती भर की छोकरी, एक भी फूंक मारूंगी ना तो अपने प्राण ही त्याग देगी। बड़ी आई बड़ी बड़ी बातें करने वाली। खबरदार, उससे पहले मुझसे युद्ध करना होगा। हमें यहाँ से जाने दो। मुझे हैरानी होती है, एक साधारण मनुष्य होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें। क्यों? मेरे साहस का परिचय पहले नहीं मिला? पहचानती नहीं क्या मुझे? पहचानती हूँ, लेकिन तुम ये मत भूलो कि इतने दिन बस दया करके मैंने तुम्हें नहीं मारा है, लेकिन आज मैं दया नहीं दिखाऊंगी। रिम्बा, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? छीन लो दोनों छड़ी। खबरदार योद्धा, ये सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी ही हमारे पास एकमात्र शक्ति है। इनका इस्तेमाल करके शायद हम यहाँ से निकल सकते हैं। हाँ मैं जानती हूँ, एक छड़ी को दूसरी छड़ी पर अभी आघात करो। क्या हुआ? जाओ। सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी पाकर तुम लोग बहुत शक्तिशाली बन गए हो, है ना? शक्ति को कैसे छीनना है मैं जानती हूँ। रिम्बा,
सोने और चांदी की छड़ी ही हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हम तीनों को इसे एक साथ स्पर्श करना होगा। राजकुमारी जल्दी आओ यहाँ। राजकुमारी जल्दी आओ यहाँ। हमें यहाँ से बाहर निकालो, बचाओ हम लोगों को। राजकुमारी, राजकुमारी। ये क्या हो गया? मैं उनके साथ क्यों नहीं निकल पाई? तुम्हारा प्राण प्रिय, तुम्हारा साथी तुम्हें छोड़कर ही भाग गया। इसे देखो, इसकी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। वरना कोई मरते हुए भी भला हंसता है। मति भ्रष्ट तो तुम्हारी हुई है रिम्बा। इस बार तुम्हारा मुखौटा खुल जाएगा सबके सामने। अब तुम्हारा असली चेहरा सब देखेंगे। इस तरह बकवास करना बंद करो। ठंडी की नातिन तो मुक्त हो गई। अब तुम्हारा क्या होगा रिम्बा? ठंडी तो अब सारा सच जान जाएगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं जा रही हूँ। किसी भी तरह उन्हें रोकना होगा। उन्हें किसी भी तरह से थांदी के पास नहीं पहुँचने दे सकती। अब तुम क्या करोगी रोहिणी? तुम्हें हार कर लज्जित होते हुए मैं ही देखूंगी। लज्जा मनुष्य का आभूषण है, मुझे कोई मलाल नहीं। अपनी सोचो, तुम हार कर क्या करोगी कामिनी? मौका होते हुए भी हार गई। ये कैसी लड़की है तू? तुझे समझना बड़ा ही कठिन है। तुझे पूरी तरह समझने में और वक्त लगेगा मुझे। लेकिन एक मौका मिलने पर भी जब तुमने उसका उपयोग नहीं किया, तो मैं भी तुम्हें बिना समझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। मेरा नाम भी ठांदी राक्षसी है। आपने मुझे याद किया? हाँ, अब तुम्हें जाना होगा। ये खेल अब खत्म करने का समय आ गया है। चलो। ये क्या? हम लोग तो यहाँ आ गए, परंतु क्या राजकुमारी बंदी बन गई? मुझे नहीं पता था राजकुमारी नागवंश की है, लेकिन तुम सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी को स्पर्श कर पाए। मैंने सोचा था। अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या होगा? ये सोने की और चांदी की छड़ी मेरे हाथ में कैसे काम कर रही है मुझे नहीं पता। मैं जानना भी नहीं चाहता। बस चाहता हूँ मेरी राजकुमारी मेरे पास वापस लौट आए। लेकिन उसे बचाने के लिए लेकिन पहले मुझे तुम्हें ठांडी राक्षसी तक पहुंचाना होगा। यही मेरा पहला कर्तव्य है।
छुप जाओ, कोई राक्षसी ही आ रही होगी। बहुत हो गया, अब छिपना छिपाना नहीं। तुम्हें पता है ये सोने की और चांदी की छड़ी कैसे इस्तेमाल करते हैं? आओ मेरे साथ। हाँ, सही समझी। यही है दोनों। कहाँ भागोगे? कहाँ भागोगे तुम लोग? क्या लगा था? क्या सोचा था? तुम लोगों को थांदी तक पहुंचने दूंगी मैं? ऐसा नहीं होगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। कहाँ भागोगे? कहाँ भागोगे तुम लोग? वो रहा थांदी की नातिन का अंग वस्त्र। यहाँ छुपी बैठी है। रुक। भागो रोहिणी, जितनी दूर जा सकती हो जाओ। आज मैं भी देखूंगी तुम कितनी दूर भाग सकती हो। भागो। तुमने मुझे अब तक नहीं पहचाना कामिनी। मैं भागने वाली नहीं हूँ। मैं वो नाविक हूँ जो तूफान का संकेत पाकर भी नहीं भागती, बल्कि नाव बचाने के लिए तूफान का सामना करती है। अपनी कामना पूर्ति के लिए मैं तूफान से भी भयानक हो सकती हूँ। अब भी कह रही हूँ, भागो। नहीं, तुम्हारा उद्देश्य है विनाश और मेरा उद्देश्य है मेरी माँ के प्राण बचाना। मैंने जानबूझकर कभी कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मेरा विश्वास है मेरे या मेरी माँ के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। गलत कर रही हो रोहिणी, गलत कर रही हो। मुझसे ना डर कर गलत कर रही हो तुम। मेरे क्रोध से सारे जीव थर थर कांपते हैं। हवा बहते बहते रुक जाती है। और तुम तो एक सामान्य नारी हो। और आज ये सामान्य नारी अपनी माँ के लिए तुम्हारे सम्मुख खड़े होने से नहीं डरती। मुझे मारोगी ना? मारो, खड़ी हूँ मैं। ठीक है, तो तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। इस तरह कामिनी के हाथों मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। माँ के लिए मुझे जीना ही होगा, लेकिन इस क्षण मेरी कौन सहायता करेगा? आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। पहले तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी मेरी आंखों के सामने, और फिर उस प्राण भवरा को हासिल करके तुम्हारी माँ को भी जीवन भर के लिए शांत कर दूंगी। नहीं, माँ और नानी को मैं तुम्हें क्षति पहुँचाने नहीं दूंगी कामिनी। ऐसा है क्या? चलो देखते हैं।